फ्रांस में पिछले 18 दिनों में 3 बड़ी आतंकी घटनाओं के बाद अब फ्रांस के करीबी देश ऑस्ट्रिया में आतंकवादियों ने हद पार कर दी है। वियना में सोमवार की शाम ऑटोमेटिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 6 जगहों पर जमकर तांडव मचाया। जो लोग कट्टरवाद और आतंकवाद को अभी भी गंभीरता से नहीं लेते या फिर गंभीर समस्या नहीं मानते, वियना पर हुआ मुंबई जैसा टेरर अटैक उनके लिए अंतिम चेतावनी है। वो साल था 2008 और वो तारीख थी 26/11 जब कसाब एंड कंपनी ने मुंबई पर हमला किया। ये साल है 2020 और तारीख थी 2/11 जब कसाब के अनुयायियों ने वियना पर मुंबई जैसा हमला किया। वैसी ही गोलियों की तड़तड़ाहट, वैसे ही AK-47 लेके गलियों में घूमते आतंकवादी, वैसे ही दौड़ते भागते लोग, वैसी ही चीख पुकार, एक के बाद एक 6 जगहों पर गोलीबारी, वैसी ही पुलिस के साथ आतंकियों की मुठभेड़ और वैसा ही अंजाम। ऑस्ट्रिया का शहर वियना सोमवार की रात मुंबई बन गया और आतंकवादियों को जो दिखा उसे गोलियों से भून दिया, वैसे ही जैसे कसाब और उसके साथियों ने किया था। अचानक से गोली चलने की आवाज आने लगी। पहले तो हम ये नहीं जान पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक लोग भागने दौड़ने लगे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। यहूदियों के पूजा स्थल के पास ये आतंकी हमला रात करीब 8 बजे शुरू हुआ, जब AK-47 लेकर आतंकवादी वियना की गलियों में निकले और जो उनके सामने आया उस पर गोलियां चला दी। ये वीडियो देखिए। हमले के दौरान एक शख्स डर कर दीवार के पास छिपने की कोशिश करता है, तभी वहां एक आतंकी आ जाता है, शख्स पर गोलियां बरसाता हुआ आगे बढ़ जाता है। घायल शख्स उठने की कोशिश करता है, आतंकी वापस लौटता है और उस घायल शख्स पर दोबारा फायरिंग करता है। 8:09 पर आतंकवादी मारा जाता है और दूसरा फरार हो जाता है, लेकिन इन 9 मिनटों में आतंकवादी कम से कम 7 निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। एक आतंकवादी हमला है। शुक्र है कि इस कठिन वक्त से ऑस्ट्रिया जल्द ही निकल जाएगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस हमले में हमने भी कुछ लोगों को खोया है और कुछ घायल हुए हैं। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब सोमवार आधी रात से ऑस्ट्रिया में अगले 1 महीने के लिए दोबारा से लॉकडाउन लागू होने वाला था। लॉकडाउन से पहले बार और रेस्तरां में भीड़ थी, बहुत सारे लोग बाहर घूमने निकले हुए थे। आतंकवादियों को ये बात पता थी, इसलिए हमला पूरी तरह सुनियोजित था। हमने एक आतंकवादी खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ आतंकी अब भी हमारी पहुंच से दूर हैं। जिस तैयारी और हथियारों के साथ आतंकी आए, वो यकीनन एक आतंकवादी हमला है। फरार आतंकी को पकड़ने के लिए वियना में चप्पे चप्पे पर पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। 1000 से ज्यादा जवान वियना में सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। अभी तक 2 आतंकवादियों के बारे में पता चल चुका है जो ISIS के समर्थक थे। एक आतंकी की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो AK-47 लेकर बैठा है। एक आतंकी मारा जा चुका है, लेकिन शक है कि कई और हमलावर इस आतंकी घटना में शामिल हो सकते हैं। हमारी स्पेशल फोर्सेज ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल से लैस आतंकवादी को पकड़ने में कामयाब रही। हमारी जानकारी के मुताबिक अब भी एक आतंकी फरार है। फ्रांस में एक के बाद एक इस्लामिक टेरर अटैक की घटनाओं के बाद अब ऑस्ट्रिया में मुंबई जैसा आतंकी हमला होना ये बताता है कि इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस की लड़ाई सिर्फ उसके अकेले की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की है। क्योंकि पहले भारत आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार था, अब फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, और एक बात पक्की है, आज वियना पर मुंबई जैसा टेरर अटैक हुआ है, कल किसी और देश पर वियना जैसा टेरर अटैक होगा। ये समस्या जड़ से इलाज किए बिना खत्म नहीं होगी। और अब खबर नोएडा से। यहां पर एक YouTube पर धमाल मचाने वाला शख्स कातिल निकला है। बदले का फितूर उस पर ऐसा छाया कि आज वो सलाखों के पीछे है। भाई बाइक ना बहुत मस्त है यार। हाँ यार एडी भाई, बाइक बड़ी मस्त है भाई, एक बार चला के देखूं मैं। भैया चलाने को तो दे नहीं सकता यार, बड़ी महंगी। वो YouTube का स्टार था। आज आशु चल रहे हैं। उसके YouTube पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। अरे तू आता रही हो।
लेकिन सिरफिरी आशिकी का ऐसा फितूर निजामुल खान के दिल पर छाया कि स्टार से सीधे कातिल बन गया। रोती बिलखते इस मां को देखिए जिसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साक्षी ने अपने भाई को खो दिया और उसके भाई की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि निजामुल खान है, जो उससे प्यार करने की बात करता था। मासूम साक्षी को इस बात का कभी इल्म नहीं था कि निजामुल खान से उसकी दोस्ती इसके भाई की मौत का सबब बन जाएगी। एक दिन साक्षी का दोस्त निजामुल इसके भाई कमल की गोली मारकर हत्या कर देगा। भाई का कोई कसूर नहीं था, वो निर्दोष था। मैं सिर्फ बात करती थी, उसने मुझे मना कर दिया तो मैंने बात करनी बंद कर दी थी। उसके बाद उसकी कुछ बात हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, उन लोगों ने क्यों किया कैसे किया मुझे नहीं पता। मुझे मेरी आंखों के सामने मैं तड़प तड़प के मरते देखना चाहती मेरे भाई के हत्यारों को। मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जो निजामुल है उससे आपकी बातचीत होती थी तो आपके भाई ने मना किया? मैंने उसके बाद बात करनी बंद कर दी थी। उसके बाद उसने क्या सोचा क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। निजामुल खान की दोस्ती नोएडा सेक्टर 31 में रहने वाली साक्षी से थी। इस दोस्ती की खबर साक्षी के भाई कमल को लग गई थी। कमल ने निजामुल के साथ साक्षी को भी इस दोस्ती को तोड़ने के लिए कहा था। बहन साक्षी भाई के कहने पर निजामुल से बातचीत बंद कर दी, लेकिन निजामुल लगातार साक्षी को कॉल करता था, जिस वजह से कमल ने निजामुल की पिटाई कर दी थी। बस इसी पिटाई का बदला लेने के लिए निजामुल ने अपने दो दोस्तों के साथ कमल की हत्या की साजिश रच दी। ये जो है ना ये गिरफ्तार करे हैं, दोषी हैं वो, उनको ऐसी सजा दी जाए फांसी के बराबर। जिसने गोली मारी है और जिसने भी गलत करा कुछ उनको फांसी की सजा दी जाए। मेरा तो इकलौता लाल चला गया, जैसा मेरा इकलौता लाल गया और मारा उन्होंने, गोली मारी है उसके, पहले तो खूब पिटाई करी और फिर पीछे से यहाँ से गोली मारी। 28 अक्टूबर की शाम को इस्कॉन मंदिर के पास रोड पर मिले शव के तार जब पुलिस ने तलाशने शुरू किए तो कड़ियां यूट्यूब में धमाल मचा रही निजामुल खान तक पहुंच गई, जो अब अपने साथियों के साथ सलाखों के पीछे है। अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला HD हिंदी न्यूज चैनल आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।